हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। तीसरी के कोदई बांग डैम में तैरता मिला युवती का शव, नहीं हुई पहचान। इलाके में चर्चा का माहौल, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बेंगलोर में तीसरी के बस्ती कोरा के रहने वाला प्रवासी मजदूर की हुई मौत। शव पहुंचते गांव में मचा कोहराम। एकमात्र कमाऊ सदस्य की मौत से परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गिरिडीह केंद्रीय मंडल कारा में विचाराधीन बंदी ने आत्महत्या का किया प्रयास। नाबालिग को भगाने का है आरोपी। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। और पचम्बा थाना में बकरा ईद को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की कही गई बात। तीसरी थाना क्षेत्र के कोदी बांग डैम में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। इस घटना की काफी चर्चा शनिवार से ही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं चल पाया था। वहीं रविवार की सुबह डैम में तैरती हुई युवती की लाश दिखाई दी, जिसके बाद हो हल्ला हुआ और तीसरी पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि खबर बनाए जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बताते चले कि लगभग 1 साल पहले भी इसी डैम में डूबने से गांव के ही शोभन टूडू की मौत हो गई थी, जिसे एनडीआरएफ टीम की मदद से निकाला गया था। घटना की सूचना पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल, मुखिया प्रतिनिधि उमर फारूक और भाजपा चंदौरी मंडल अध्यक्ष सुनील साव आदि भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि मृत युवती आसपास की नहीं लग रही है। प्रतिनिधियों ने पुलिस से मामले की जांच करने की मांग की है। चर्च आज सुबह लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली कि कोदेबाग डैम में एक महिला का शव तैरता हुआ है। हम लोगों ने आके देखा तो एक महिला है जिसका पहचान नहीं हो पाया और ये खुद से यहाँ आके डूब गई है या किनका है, ये तो जांच का विषय है। द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि डैम में कोई लड़की डूबने की शंका बताया जा रहा था, लेकिन आज सुबह जो है सो डैम नाले में जो है सो तैरता हुआ लाश बरामद हुआ है और हम तीसरी पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जांच कर इस मामले को उद्भेदन किया जाए। धन्यवाद। सरिया थाना क्षेत्र स्थित राजदा धाम के पास बड़ाकर नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सरिया के चौधरी डी का 16 वर्षीय शेखर मोदी अपने परिजनों के साथ बड़ाकर में नहा रहा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और उसकी मौत हो गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद राजदा कमेटी के प्रयास से 3 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर सरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है।
अरे यहीं रहने दो, कहाँ ले जा रहे? गिरिडीह केंद्रीय मंडल कारा में एक विचाराधीन बंदी के द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। हालांकि वक्त रहते कारा प्रबंधन को इसकी जानकारी मिल गई और अविलंब उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां उपचार कर उसका जान बचा लिया गया है। विचाराधीन बंदी गावा थाना इलाके के सेरुआ का 20 वर्षीय नवीन मिस्त्री है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों नाबालिग को भगाकर उसने शादी रचा ली। नाबालिग के परिजन की शिकायत पर पुलिस दोनों की खोजबीन में जुट गई और लगातार छापेमारी शुरू कर दिया गया। इस बीच आरोपी नाबालिग को लेकर थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद शनिवार की शाम उसने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि जेल महकमा की तत्परता से उसकी जान को बचा लिया गया। फिलहाल सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। नवीन मिस्त्री पिता का रामचंद्र मिस्त्री। कहाँ घर है? सेरुआ थाना गाँव। कब बंद हुए थे जेल में? 28 तारीख को रात को। इसी 28 को। तो क्या किए थे आप? फांसी लग गई। क्यों, क्या कारण था? लड़के से बात कर। तो जेल में फांसी लगा रहे थे आप? जेल किस लिए गए थे? भाग की शादी की। एक प्रवासी मजदूर की मैंगलोर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मृतक तीसरे प्रखंड क्षेत्र के बस्ती कोरा के रहने वाला था। रविवार को उसका शव गांव आते चीख पुकार से पूरा गांव दहल गया। परिजनों ने बताया कि बस्ती कोरा के रहने वाले सुशील हासंदा के 30 वर्षीय पुत्र निर्मल हासंदा मैंगलोर स्थित रायता सेवा ग्राम उद्योग नामक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में अनाज डिलीवरी का काम करता था। वह एक वाहन में खलासी था। शुक्रवार को वह वाहन से ड्राइवर के साथ अनाज डिलीवरी करने के लिए निकला, तभी दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन पलटने से निर्मल की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। कंपनी द्वारा शव को कुरियर कर भिजवाया गया, जहां ईसाई रीति रिवाज से निर्मल का अंतिम संस्कार किया गया। निर्मल के पिता सुशील हासंदा ने बताया कि उनके 5 पुत्र हैं, लेकिन घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य निर्मल ही था। इस घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं मामले की जानकारी पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्णवाल, विकी सिन्हा आदि भी बस्तीकुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों का हाल जाना। रिंकू वर्णवाल ने कंपनी से बात कर उचित मुआवजा और सरकारी लाभ दिलाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करने की बात कही।
साल से गाड़ी में चावल वगैरह का जो होलसेलर में पहुँचाता था दुकान का वही कंपनी में, और ये गाड़ी से कहीं सामान पहुंचाने के लिए जा रहे थे तो बीच में 7:30 बजे शुक्रवार को गाड़ी पलटी हो गया। मिला है? अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। मालिक कुछ बोला है? मालिक हमको पता नहीं है, कल लड़का 100 यहाँ मालिक भेजा या आप लोग अपने मंगवाए? नहीं, मालिक ही भेजा। मालिक भिजवाया है। हम लोग यहाँ से रिसीव किए रांची से, एम्बुलेंस से। मेरा लड़का गया था रांची में, तो जहाँ से रहता है तो मेरे यहाँ तक पहुँचा दिया। 3:30 बजे पहुँचा। क्या नाम था लड़का का? निर्मल हासदा। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुशील हासदा। जो प्रवासी मजदूर का जो मुआवजा का जो बनता है, हम अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि गरीब आदमी को मिले और उनके परिवार का कम से कम इस आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा मतलब कुछ सहयोग मिल सके। कि बस्तीपुरा गांव में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी। एक क्या नाम है उनका? निर्मल हंसदा का बेंगलोर में जो काम कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट से मौत हो गया है। हम लोग कोशिश करेंगे इसका जो कंपनी में काम करते हैं उनसे वार्ता करके कि उन्हें कम से कम मुआवजा दिया जाए। भोरी महुआ मुख्य मार्ग के हीरोडी में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल यहां एक आम लोड पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। वो तो गनीमत था कि मौके पर कोई व्यक्ति वहां नहीं था, वरना किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना में घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जाता है कि चालक को झपकी आ गई और वह वाहन अनियंत्रित होकर सीधे घर में जा घुसा। घटना में गृह स्वामी को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर घटना की सूचना पर हीरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जेसीबी के जरिए बाहर निकलवाकर कब्जे में लेकर थाने ले गई। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम में गिरिडीह के सीओडी में संचालित स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट के लगभग 49 छात्रों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। वहीं इनमें से 3 छात्रों ने गिरिडीह टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया, जिसमें से दीपक कुमार वर्मा ने 92%, आशीष कुमार वर्मा ने 91.8%, प्रीति कुमारी मंडल ने 91.6%, विशाल प्रसाद वर्मा ने 79% अंक प्राप्त कर अपने परिवार और संस्थान का नाम रोशन किया। बताया गया कि इसके पहले स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ने 2023 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर और 2024 में डिस्ट्रिक्ट 4th टॉपर दे चुका है और आईआईटी जेई में प्रत्येक वर्ष गिरिडीह में सबसे बेहतरीन परिणाम देता रहा है। इसी वर्ष यहाँ के 9 छात्रों ने आईआईटी मेंस में शानदार प्रदर्शन किया था। संस्थान के निदेशक ने कहा कि हमारा संस्थान प्रत्येक वर्ष आईआईटी मेंस, मेडिकल और बोर्ड परीक्षाओं में गिरिडीह में सबसे बेहतरीन परिणाम देते आया है और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को दिल्ली एनसीआर और रांची के एक्सपर्ट फैकल्टी की टीम पढ़ाती है और बच्चों अच्छे से मॉनिटर करते हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 4 साल से बेहतरीन परिणाम दे रही है। निदेशक ने कहा कि 2 जून से आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई 11th और जैक 11th का फ्रेश बैच शुरू होने जा रही है और गिरिडीह के छात्रों को बेझिझक यहाँ पर नामांकन कराना चाहिए, जिससे वो भविष्य में इंडिया के टॉप मोस्ट संस्थान आईआईटी, एनआईटी, एम्स में पढ़ सकें।
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार, स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल जैक 12th का रिज़ल्ट आया, तो उन सभी बच्चों को जो इसमें क्वालिफाई किया है, 12th पास किया है, उन सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबसे अच्छी बात है कि गिरिडीह के साइंस स्ट्रीम के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राज्य में भी अपना स्थान प्राप्त किया है। तो उन सभी बच्चों को अगेन मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह में सीओडी में संचालित है और यहाँ के बच्चों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। लगभग 50 से ज़्यादा बच्चों ने 80% से ज़्यादा मार्क्स लाया है और उनमें से 3 बच्चे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया है। इसमें से दीपक कुमार वर्मा 92%, आशीष कुमार वर्मा 91.8%, प्रीति कुमारी मंडल 91.6% प्राप्त की है और लगभग और भी 45-50 बच्चों ने 80% से ज़्यादा मार्क्स लाया है। और आप लोगों को पता ही है कि 2023 में विद्या वर्मा ने स्पेक्ट्रम में ही पढ़ करके पूरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 रैंक लाई थी। अमित कुमार वर्मा पिछले साल 2024 में पूरे थी। तो स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट लगातार गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट टॉपर देता रहा है और आईआईटी मेंस में भी हर एक साल जब से स्टार्ट हुआ है सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहा है स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चों का। जैसा कि आप लोग को पता है, इस साल भी लगभग 10 बच्चों ने 17 में से 10 बच्चों ने आईआईटी मेंस में अच्छा परफॉर्म किया और उनमें से 5 बच्चों का 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है। तो ये सभी बच्चे जो गिरिडीह के हैं, स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के सभी परिवार को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं, अपने परिवार को भी गर्व महसूस करवा रहे हैं। तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, स्पेक्ट्रम परिवार की तरफ से। और जो बच्चे, खास करके जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं, उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आईआईटी जेईई और नीट का बैच स्टार्ट हो चुका है और 2 जून से यानी मंडे से हमारा न्यू बैच क्लास 11th जैक बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं, आप आईआईटी जेईई नीट का प्रिपरेशन बोर्ड के साथ करना चाहते हैं, तो आप एक बार स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में ज़रूर नामांकन करवाएं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ स्टडी सेंटर, 12 आवर्स पूरे दिन भर डाउट सॉल्विंग सेशन, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल्स जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बकरीद को लेकर गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। रविवार को पचम्बा थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पचम्बा थाना इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने लोगों को बकरीद पर्व के दौरान प्रतिबंधित पशुओं के काटे जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं बैठक के दौरान नगर निगम से भी बिजली, पानी और साफ सफाई आदि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही गई। बैठक में पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने पर्व त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर लोगों को ध्यान नहीं देने की बात कही। साथ ही किसी तरह की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देने को कहा। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मौके पर मुखिया शब्बीर आलम, मुमताज अंसारी, सिराज अंसारी, अजय सिंह, आमिर अली, पवन कंदवे, प्रेम तिवारी, मोहम्मद तबराक, रॉकी शेख सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज दिनांक 1/6/2025 को आगामी बकरीद पर्व जो 7 जून को मनाए जाने का सूचना है, उसको लेकर पचम्बा थाना क्षेत्र में गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में सभी लोगों का विचार लिया गया और सभी लोगों ने इस पर्व को बहुत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने
का भरोसा दिलाया और मैं आशा करता हूँ कि ये वन पर्व की तरह ये भी शांतिपूर्ण मनाया जाएगा। और मैं बकरीद पर्व के सभी पचम्बा थाना क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। आज पचम्बा थाना परिसर में इंस्पेक्टर मंटू कुमार सर के अध्यक्षता में शांति समिति के बकरीद को लेकर के एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें इस इलाके पचम्बा थाना क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, गणमान्य और सामाजिक लोग उपस्थित हुए। इसमें किस तरह से आगामी पर्व को हम लोग शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किस तरह से हम लोग मनाना है और किस तरह से सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखना है और एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं को भी ख्याल रखना है। और हम लोग सारे लोग मिलजुल करके जिस तरह से पूर्व में सारे पर्व को एकदम बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग मनाएं और शांति व्यवस्था को बनाए रखें, इस पर्व को भी हम लोग पूरे शांति व्यवस्था बनाते हुए तमाम जनप्रतिनिधि लोगों ने अपनी ये जताया कि भाई हम लोग वादा करते हैं कि चाहे जिस तरह का भी परिस्थिति उत्पन्न हो, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग तक ही उस बात का निराकरण हो जाए, नहीं तो तुरंत त्वरित में हम लोग थाना को खबर करेंगे ताकि तुरंत ही उस पर काबू पाया जा सके। बाकी तमाम जितने भी हमारे गिरिडीह जिला के और तमाम हमारे झारखंड वासी हैं, तमाम लोगों को बकरीद की अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि पूर्व में जिस तरह से हम सभी समुदाय ने मिल करके पूर्व में सारे पर्व को शांतिपूर्वक मनाया, इस पर्व को भी मनाएंगे। गिरिडीह प्रखंड के पूर्वी भाग के पिपराटांड मांझी हाउस में रविवार को गिरिडीह पूर्वी भाग के सभी आदिवासी समाज के मांझी परगना की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों ने सर्वसम्मति से मांझी परगना के द्वारा परमेश्वर मुर्मू को अध्यक्ष, अर्जुन कोला को सचिव, मुन्ना टुड्डू को सह सचिव, आस्की सोरेन को उप सचिव और श्रवण हेम्ब्रम को संगठन सचिव बनाया। बैठक के दौरान समाज में फैली कुरीतियों के समाधान पर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि समाज के समस्याओं के निराकरण को लेकर मंत्री सुधीर कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, मगर बाहर रहने की वजह से मंत्री बैठक में नहीं शामिल हो सके। बताया गया कि समाज को जागरूक करते हुए सभी समस्याओं के समाधान को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। मुश्किल दिया चिका करता बड़ा मयूर दिया समाज तो है समाज मुश्किल समाज है बड़ा मुश्किल गिरिडीह प्रखंड के पूर्वी भाग के विभिन्न कोना कोना से आए आदिवासी समाज के ग्राम प्रधानों का आज जो महत्वपूर्ण बैठक समाज के अंदर में विभिन्न प्रकार के समस्या को कैसे निपटारा किया जाए, समाज में दबे कुचले गरीब लोगों का अभी तक जो है सो अनेक प्रकार का समस्या है, उसका समाधान का आदान प्रदान के लिए आज बैठक रखी, जिसमें माननीय मंत्री महोदय को भी मैंने आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश बाहर रहने के कारण उपस्थित नहीं हो। और जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड सचिव जो है सो प्रखंड का जिम्मेवारी है, लेकिन समाज का जिम्मेवारी को भी जो है सो निभाना होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को सूचना देने पर भी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए लोगों को काफ़ी नाराजगी, उन दोनों के प्रति लोगों का काफ़ी नाराजगी है। और समाज में उन लोगों के द्वारा विकास का काम सौंपा गया था, लेकिन यहाँ एकदम जीरो के बराबर है। यहाँ अभी जो बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों ने बारी बारी से अपने गांव का समस्या का समाधान के लिए समस्या का जो है सो मैंने अनेक प्रकार का जो समस्या बताए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। गिरिडीह नगर भवन में HMT हंट के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एजुकेशन मेला का समापन हो गया। एजुकेशन मेला में देश भर के 20 यूनिवर्सिटी से ज्यादा संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इस एजुकेशन मेला में अपने करियर संबंधित जानकारियां प्राप्त की।
समापन मौके पर HMT हंट के द्वारा कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, डॉक्टर समीर राज चौधरी, पत्रकार मनीष सिंह समेत अन्य लोगों को बुके और स्मारक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर आयोजक सुमन गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम को गिरिडीह के बच्चों और अभिभावकों ने भरपूर सहयोग दिया है। 2 दिन के इस एजुकेशन मेले में करीब 3000 बच्चों ने भाग लिया और 100 से अधिक स्टूडेंट्स ने विभिन्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया है। कहा कि भविष्य में इससे भी बड़ा आयोजन किया जाएगा ताकि गिरिडीह के छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य चुनने का अवसर प्रदान हो। काउंटर से आप अपना एक being a teacher, I want to सोचते हैं कि मैंने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में। एजुकेशन फेयर 2025 का जो आयोजन किया गया था, आज उसका समापन है। मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन फेयर लगा था उसमें 3 से 4 हज़ार बच्चों ने अपना भविष्य का चयन किया है। हमारे जो काउंसलर्स आए थे उनके माध्यम से उन लोगों को बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन यहाँ पे दिखा। उन कॉलेजेस में कोर्सेज का ऑप्शन मिला। साथ ही साथ ई कल्याण के से अप्रूव्ड कॉलेजेस आए थे। आपके जो मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना जो चल रहा है उसके अप्रूव्ड कॉलेजेस थे। साथ ही साथ स्कॉलरशिप का भी बहुत बड़ा भंडार यहाँ पे हम लोगों के सामने देखने को मिला। तो मैं आयोजनकर्ता सुमन कुमार गुप्ता, HMT हंट, सुपर ग्रेड एजुकेशंस, साथ ही साथ जितने भी आयोजन में सम्मिलित जितने भी कार्यकर्ता थे सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ उन अभिभावकों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां भेजा। मैं सुमन गुप्ता, HMT हंट एडू सर्विसेज फाउंडर एंड डायरेक्टर, और मेरे सहयोगी सुपर ग्रेड एडमिशन हब के द्वारा आयोजित 31 मई और 1 जून 2 दिवसीय एजुकेशन मेला का भव्य आयोजन किया गया। मैं इस तमाम विद्यार्थी, पेरेंट्स, शिक्षकगण का बहुत बहुत आभार है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर आपने इसमें समर्थन दिया। साथ ही साथ समीर सर जो एक मेंटोर की तरह काम किए और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को इस मेले में संभालने का काम किया, तो मैं उसे भी धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ वैसे अतिथिगण, मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो भी किसी भी माध्यम से हमारे स्टेज तक आए और अपना जो भी बहुमूल्य समय दिया, सभी को धन्यवाद। और मैं गिरिडीह के तमाम वासियों को या इस मंच से, एजुकेशन मेला के मंच से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा प्यार दिया है। इसको कभी HMT हंट एडू सर्विसेज और सुपर ग्रेड भूल नहीं सकता है, क्योंकि जब आप सामने आते हैं और आयोजकों का मन बढ़ाते हैं तो नो डाउट वो प्रफुल्लित होते हैं और अक्सर करने का प्रयास करते हैं। मैं तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कनेक्टिविटी नहीं होने के बावजूद भी आप यहाँ पर बहुमूल्य समय निकाल करके आपने यहाँ पर समय दिया। साथ ही साथ मैं तमाम गिरिडीहवासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, और आपने जो हम लोगों को हौसला बुलंद किया है, हम लोग बहुत जल्द फिर से दोबारा एजुकेशन मेला वैसे विद्यार्थियों का करेंगे जो अभी 12th में गए हैं या अभी 10th में गए हैं। तो नवंबर दिसंबर में हम लोग एक बहुत बड़ा आयोजन विंटर सीजन में लगभग 50 यूनिवर्सिटी कॉलेज से अधिक लोगों को हम लोग बुलाएंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा रविवार को स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में आयोजित बाल संस्कार शाला में तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नशा उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या नशा है। गायत्री परिवार का नारा है कि व्यसन से बचाए, सृजन में लगाए। वर्तमान समय में हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा अंश नशे के सामग्रियों में खर्च हो रहा है। यदि इस राशि को अपने परिवार के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास के कार्यों में खर्च किया जाए तो हमारे परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि की वृद्धि होगी।
इस दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आम जनता से नशा को त्यागने की अपील करते हुए झारखंड सरकार से नशा के सभी सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने पूरे जीवन भर नशे नहीं करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूनम बर्णवाल, सुमन गुप्ता, मधु चौरसिया, बीना गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही आज गायत्री परिवार के द्वारा ग्राम महेश लुंडी में भी एक बाल संस्कारशाला का उद्घाटन किया गया, जहां निःशुल्क आसपास के बच्चों को स्कूली ज्ञान के साथ साथ जीवन विद्या, योग, प्राणायाम आदि सिखाया जाएगा। इस बाल संस्कारशाला का संचालन प्रत्येक सप्ताह सृष्टि कुमारी के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, तुलसी पंडित, दयानंद प्रसाद, राजेश कुमार राम, दिलीप राम, काजी प्रसाद, शुभम चानू, भागीरथ प्रसाद सिंह, पूनम बर्णवाल, उर्मिला बर्णवाल, प्रिया मंदन चौधरी, मधु चौरसिया, कंचन सिन्हा, बीना गुप्ता, सुमन गुप्ता, उमा गुप्ता, कविता कंदवे सहित गायत्री परिवार के भाइयों एवं बहनों का सराहनीय योगदान रहा। आज तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह में चल रहे बाल संस्कारशाला में उपस्थित बच्चों को नशा से दूर रखने के लिए और नशा से अपने आप को बचाए रखने के लिए उद्बोधन दिया गया। वास्तव में नशा से बड़ा शत्रु व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। नशा के जाल में फंसकर ही व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और सारा विश्व आज युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। पता नहीं इस नशा में उन्मत्त लोग कब और कौन सी लड़ाई छेड़ रहे। आज दुनिया में स्वास्थ्य संगठन काम कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संगठन भी नशा के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं रखता। बंद है, गांजे में बंद है। और यह दुर्भाग्य है कि आज हिंदुस्तान के बहुत से राज्य नशा निवारण के संबंध में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सरकार ने नशा निवारण के लिए कानून ही बना दिया, फिर भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कानून का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह तो सौभाग्य की बात है। बगल में बिहार एक ऐसा राज्य है, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर पूर्णतः नशाबंदी है और वहां की सरकार नशाबंदी करके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ही प्रगति की है। यह भी एक दुर्भाग्य है। हमारे बगल में झारखंड राज्य है जहां पर गुटखा और नाना प्रकार की नशा पर प्रतिबंध है, लेकिन सरेआम बाजार में मिलता है, कोई इसको रोक टोक करने वाला नहीं। और सरकार रोज शराब की नई नई नीतियां बनाई जा रही। शराब आदमी को स्वस्थ करने की नीतियां नहीं है, आदमी को श्रेष्ठ संस्कार देने की कोई नीतियां नहीं है, लेकिन आदमी को बर्बाद करने के लिए, नशा पिलाने के लिए सस्ती शराब की दुकानें तो महंगी शराब की दुकानें रोज चलाई जा रही है। हजारों लाखों लोग मर रहे हैं शराब पी करके और उनका जान जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, सरकार उसका मुआवजा भी नहीं देती है।